जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को जीवन में कभी भी निराशा आए, कभी भी लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो बाबा की तरफ देखिएगा। वो आशा, ऊर्जा, खुशी, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद अपने हर एक भक्त को हर पल हर क्षण दे रहे हैं। और आपके जीवन में भी जितने भी अंधियारे आए हैं वो अपने आप दूर हटते चले जाएंगे, जितने समीप आप साई के आते चले जाएंगे। ये जो साई भक्त हैं, इनकी शादी हुई थी, तो उसके बाद इनके जब बच्चे हुए थे तो इनका जो पहला ट्विंस था ना, तो दोनों में से कोई सरवाइव नहीं हुआ। ठीक है, दोनों बच्चों की डेथ हो गई थी। पर इन्होंने ना एक दिन, एक मिनट के लिए भी बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। इन्होंने तब भी बाबा को पूजा। जिस दिन दोनों बच्चे ख़त्म हुए थे ना, उस दिन भी इन्होंने बाबा को मानसिक रूप से पूजा। किसी दिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उसके बाद इनका एक बेटा हुआ, फिर दूसरा एक और बेटा हुआ और फिर एक बेटी हुई। तो बाद में अब इनके 3 बच्चे हैं। तो जो इनका जो बड़ा बेटा हुआ ना, उसके ही मतलब बाकी जो दोनों बच्चे थे, कम कम गैप में जल्दी जल्दी तीनों बच्चों का जन्म हुआ, ज़्यादा एज गैप नहीं है। तो जो सबसे बड़ा वाला बच्चा था, वो जैसे जैसे ग्रो होता गया ना, तो वो काफ़ी बीमार रहता था। ठीक है, और जब बहुत छोटा था तो चीज़ें समझ में नहीं आई, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसको ना कोई मेंटली वो थोड़ा अनफिट रहने लगा। उसको कुछ मानसिक बीमारी थी। वो बच्चा ठीक से नॉर्मली बोल नहीं पाता था। वो कभी बहुत गुस्सा हो जाता था और कभी अनयूजुअली बहुत ज़्यादा शांत, स्टेबल, शिथिल पड़ने लग जाता था। पेरेंट्स बहुत परेशान होते। कभी वो इतना वॉयलेंट हो जाता कि लगता कि प्राण ले लेगा या प्राण दे देगा, और कभी इतना स्थिर और शांत लगता कि लगता कि ये जीवित है या नहीं। बहुत डिफरेंट बिहेवियर था उसका, और वो बहुत भयंकर रूप से बीमार हो जाता। और क्या सिम्टम्स होता ना, कौन सी बीमारी है ये भी नहीं समझ में आता। डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो ये जो डिवोटी हैं, उसके बाद इनके बाकी दोनों बच्चे भी हो गए। तो ये सबको देख रही थी, सबका भरण पोषण, सारे बच्चों का वो करना। बाकी दोनों बच्चे तो स्कूल जाते थे, बट इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा सकता था। ठीक है, क्योंकि अगर इसे स्कूल भेजा जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती बच्चे के स्वभाव की वजह से, क्योंकि उसे कुछ मेंटल जो बीमारी थी उसकी वजह से, और कुछ उसकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से। मतलब वो बच्चा ना कब वॉमिटिंग कर दे, बहुत फ्रीक्वेंट थी ये सब चीज़ें 8-9 साल के हो जाने के बावजूद, या कब उसके नाक से खून निकल जाए, कब उसे कुछ हो, कुछ नहीं पता। आप समझिए कि उसे तरह तरह की बीमारियां होती और कोई नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, वो बीमार ही रहता था। तो इन लोगों को था कि ये बच्चा आज नहीं तो कल बचेगा तो नहीं ही, ये चीज़ थी। पर देखिए, इनकी ना साईं में लगन बहुत ज़्यादा थी। और जब इनके पहले 2 बच्चे गए थे, इन्होंने जब बाबा से मांगा था, तो बाबा ने इनको ये दिया था। तो इनको था कि जब मैंने मांगा है और बाबा ने मुझे दिया है ना, तो बाबा अपनी मांगी हुई चीज़ कभी वापस नहीं लेंगे। तो कोशिश करती थी कि अगर इनका बच्चा बच जाए, क्योंकि हर माँ के लिए वही रहता है कि ठीक है, नहीं पढ़ पाए, नहीं कुछ कर पाए, पर बच्चा बच जाए। और दूसरी भविष्य की चिंता होती है। तो उसके दोनों छोटे भाई बहन थे, जिसको उन्होंने इतने अच्छे परवरिश और संस्कार दिए थे कि अपने बड़े भाई के इस तरह के व्यवहार के बावजूद वो लोग उसकी बहुत केयर करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और ये जो इनका बड़ा बेटा था, वो उसके अंदर बहुत प्रेम भी था, बट उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। उसकी कुछ दवाइयाँ भी चली, तरह तरह की ट्रीटमेंट हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसे लोग बहुत हैरास भी कर देते थे बाहर में। तो इसकी वजह से ये लोग अकेले उसे नहीं छोड़ते थे। इनके बाकी दोनों बच्चों के साथ ऐसा कोई नहीं करता था, बट इस एक बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें खराब और गलत होती थी।
तो वो तमाम इन चीज़ों को झेलते 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 ना एक समय आया कि इनके बाकी जो दोनों बच्चे थे उनका 12th हो गया, दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करने लगे। फिर इनका जो सेकंड वाला बेटा था और जो थर्ड वाली इनकी बेटी थी, दोनों ही लोग अच्छी अच्छी पढ़ाई करने लगे। इनकी जो बेटी थी वो डॉक्टर की पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई करने लगी और इनका जो सेकंड वाला बेटा था वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके और वो भी एक अच्छी सी डिसेंट सी कंपनी में जॉब कर रहा था। प्रॉब्लम इस बच्चे में आ रही थी, ठीक है। और जैसे ही इनकी बेटी का कॉलेज में 2 साल 2.5 साल हुआ होगा, एक समय ऐसा आया कि इनके जो सबसे बड़े वाले बच्चे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में ना सांस रुक जा रही थी, ये वाला इशू हो रहा था। अब इस बार इन लोगों को लगा ना कि वो बचेगा नहीं। वो इन लोगों से बातें भी करता था, ऐसा नहीं था कि बातें नहीं करता था, बट नॉर्मल जैसे हम लोग कुछ फील कर रहे हैं या जो हमारी नॉर्मल कॉन्शियसनेस है वैसा उसके साथ नहीं था, ठीक है। कब उसे गुस्सा आ जाए, कब वो शांत हो जाए, उसे क्या महसूस होता है, ये सब चीज़ें वो उतना नहीं बता सकता। एंड ही लव्ड एवरीबडी, जो भी घर पे थे वो सबसे प्यार भी करता था, उसके अपने तरीके थे प्यार करने के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत चिड़चिड़ा रहता था। और जो बाकी दोनों बच्चे हैं ना, वो लोग इनके बहुत अच्छे थे कि कभी इस चीज़ पर बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, वरना कोई दूसरा बच्चा होता तो एक पॉइंट के बाद फ्रस्ट्रेट भी होता कि हम आखिर किसी की कितना इस चीज़ को बर्दाश्त करें। खैर, इन चीज़ों के बाद और लाइफ में इस तरह से होने के बावजूद भी ये बाबा पर विश्वास करना 1 मिनट के लिए भी इन्होंने कम नहीं किया। निरंतर बाबा पे विश्वास करती थी और इन्होंने अपने इस बेटे के लिए खास करके ना कितने हजार या लाख बार महापारायण किया होगा ना, उसकी संख्या इन्हें भी नहीं थी। जो आप लोग सोचते हैं ना कई बार कि हमने इतनी साई सचरजी पढ़ी, वो सब कहाँ चली गई, हमारी बात तो बाबा सुने ही नहीं। आज ना हर एक चीज़ का जवाब है ये अनुभव। इन्होंने कितना पूजा किया, कितनी साई सचरजी पढ़ी, कितने बाबा के मंत्र पढ़े, कितना कुछ किया, और बाबा से इन्हें कोई चमत्कार मिले या ना मिले, इन्हें सुकून बहुत मिलता था। क्योंकि देखिए, जो बाबा को बहुत चाहेगा, जिसमें बाबा की लगन लग जाएगी, उसे बाबा को देखने मात्र से ना बहुत तसल्ली सी महसूस होती है। ये तो कृपा है ही बाबा के चेहरे पर और बाबा में कि अपने बच्चों को बहुत तसल्ली और सुकून का एहसास करवाते हैं। तो अब इनके साथ ये चीज़ हो रही थी और वो इनका बड़ा वाला बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। अब डॉक्टर्स ने भी ना हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया कि अब आप इनको रखिए, जितना दिन जी रहा है एंड बहुत जल्दी इसका अब क्या होगा नहीं बता सकते। तब जाकर ना इन्होंने बाबा के आगे कुछ नहीं, सिंपल हाथ जोड़ा और बोला, बाबा कोई देखो, सब कुछ तो आप ही का है, पर आपने मुझे जो चीज़ें दी थी कोई वापस लेता है क्या? सही ऐसे मैंने मांगा था और आपने मुझे दिया था, अब कोई दान की हुई चीज़ वापस ली जाती है क्या? क्योंकि जब आप बाबा से कोई चीज़ दान कह रहे हो कि बाबा आप मुझे ये चीज़ दान कर दो, तो दान करने के बाद कभी कोई कुछ वापस नहीं लेता। अगर आपने किसी को 10 रुपये दान कर दिए हैं तो आप फिर उसके बाद वापस नहीं लोगे। इवन आप 10 रुपये दे के ये नहीं कहोगे कि आप मुझे इसमें से 5 रुपये लौटाओ, है ना। तो दान करना मतलब डन एंड डस्टेड। अब आप उसको वापस मांगने नहीं आओगे कि अब वापस कर मुझे। तो इन्होंने कहा, बाबा आपने जो मुझे दान किया आप वापस लेना चाहते हो क्या? लेना चाहते हो तो कह दो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो तेरी ऊदी काम कर जाए बस। इन्होंने यही कहा कि तेरी ऊदी काम कर जाए बस। और इन्होंने अपने बेटे को एक एक चम्मच भर भर के ऊदी जो है जल में तो दिया ही, और साथ ही साथ ऐसे ही खिलाना शुरू किया, ऐसे ही। और जैसे जैसे ऊदी खिलाते गई, इनका बच्चा ठीक होता, फिर बीमार होता, ठीक होता, बीमार होता, ये साइकिल चल रहा था। एक दिन इन्होंने अपने बेटे को ऊदी खिलाई, ऐसे ही 1 महीना हो गया था,
और कुछ हद तक वो रिकवर कर रहा था। ये चीज़ इन्होंने फ़ील किया, ऊदी की कृपा तो हो रही थी। तो एक दिन इन्होंने अपने बेटे को जैसे आज रात में ऊदी खिलाई, वो रात को सोया, वो पूरी रात सोता रहा, पूरी सुबह वो सोया है, ठीक है, पूरे दिन, और फिर जाके वो रात को उठा है 25-26 घंटे में। और ये लगातार उसके सर पे, उसके शरीर पे ऊदी मल रही हैं, सांसें चल रही हैं, बट वो बच्चा उठा नहीं है, ठीक है। और क्योंकि डॉक्टर्स ने तो वैसे ही हाथ खड़ा कर दिया था, तो ये ना इस बार किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने जिस तरह इनको मतलब डॉक्टर्स ने डिमोटिवेट नहीं किया था, उन्होंने अपने तरफ से जो उनको लगा उन्होंने बताया। बट ये जितना डिमोटिवेट हो गई थी ना, तो इनको था कि अगर मैं अस्पताल ले जाऊंगी तो अगर इसका जीवन बचना भी होगा तो वो मर जाएगा, है ना। क्योंकि जब कोई इस तरह के क्रिटिकल कंडीशन में होता है जिसके ठीक होने की चांसेस बहुत कम होती हैं, तो लोगों का यही रहता है कि फिर क्यों वो इतना कष्ट झेले, है ना। अच्छा ही सोचते हैं लोग, लेकिन एक माता पिता की दृष्टि से देखिए तो उसे लगता है कि कोई एक हल्की सी भी अगर उम्मीद हो बचाने की तो हम बचा लें। तो इन्होंने फिर किसी डॉक्टर को ये नहीं ले गई थी, इन्होंने सोच लिया था, घर में बहुत मातम की स्थिति थी कि ये उठ नहीं रहा है, क्या होगा। बहुत धैर्य रखा इन्होंने। आप समझिए कि वो जो घंटे इन्होंने बिताए होंगे सुबह से लेकर रात तक, कोई पता नहीं उठेगा क्या होगा, नहीं उठेगा, कुछ नहीं पता क्या हो गया। और वो उठा। 25 घंटे पूरे हो गए थे और कुछ मिनट्स, फिर वो उठा। एंड जब वो इनका बच्चा सोकर उठा तो उसने ना बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ माँ बोलकर पुकारा अपनी माँ को, एंड वो ना गले मिला इनसे। एंड फिर वो उतनी ही रात में उठ के वॉशरूम गया, उसने स्नान आदि किया वो, और अच्छे से बैठा बिस्तर पर। पहली बार तरीके से वो बैठा और बोला मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ आप। और उसने प्रॉपर अच्छे से शांति से बैठ के खाना खाया, तरीके से अपनी माँ के हाथों से खाया। और जो इन्होंने बिहेवियर में चेंज देखा उस बच्चे के, इनके बेटे के बिहेवियर में जो सडन चेंज देखा, कि उसे जो एकदम से एंगरनेस आ रही थी या वो एकदम से शांत हो जा रहा था ना, कि किसी थॉट में चला गया है, कुछ बोल नहीं रहा, दोनों में से ये दोनों चीज़ें बंद हो गई और नॉर्मल बिहेव करने लगा, मेरे और आपकी तरह नॉर्मल बातें कर रहा है, एकदम नॉर्मल हो गया, नॉर्मल बैठ रहा है, चल रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि ये वो नहीं है जो सोने के पहले था, उठने के बाद से ये कोई और है। तो ये जो इनके लाइफ में ऊदी की मिरेकल हुई ना, कि इस बच्चे की जो हेल्थ इतनी ख़राब रहती थी, इतना सब कुछ ख़राब था, वहाँ से बाबा ने इसको ना ऐसे करके बदला। और उस दिन के बाद ना कभी भी उस बच्चे में ये सारी इशू नहीं आई कि वो बहुत गुस्सा हो रहा है या एकदम बहुत स्थिर पड़ गया है, ये चीज़ नहीं, एकदम हमारी आपकी तरह नॉर्मल। और फिर उस बच्चे को इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर जो है वो, अब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो ये जितना करा सकती थी इन्होंने कराया, बट उस बच्चे को इन लोगों ने जो शिक्षा जिस तरह से दी जा सकती थी, इन लोगों ने घर पे मिलकर ही दिया। और आप ताज्जुब करेंगे इस चीज़ से कि इन लोगों ने, खैर फैमिली अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो इन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि इस बच्चे का भी रोज़ी रोटी चलना चाहिए। तो इन लोगों ने ना उनकी एक शॉप ओपन करवा दी। और जो आज तक इतना बीमार पड़ रहा था और उस जो मेंटली लोग कह रहे थे कि ये अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल है, वो एकदम से चीज़ें वो सब इनके उससे गायब हो गई। और ये बच्चा जो इतना बीमार पड़ता था, कभी नाक से खून आ रहा है, कभी बहुत तेज़ बुखार है, कभी शरीर में कुछ अजीब तरह से स्किन में हो गया है, सब बंद, सारी की सारी चीज़ें बंद। इन लोगों ने उनकी एक फ़ोटोकॉपी और जो क्या कहते हैं उसे, ग्रॉसरीज़, हाँ, तो किराने वगैरह की जो दुकान है वो अच्छी दुकान खुलवाई, बड़ी दुकान, सभी ने मिलकर
खुलवाई और आप ताज्जुब करेंगे इस बात से, क्योंकि ये एक अच्छी फैमिली, अच्छा घर घराना है इनका। तो उस बच्चे की ना मतलब फिर डॉक्टर को दिखाया भी गया, तो डॉक्टर ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। और वही डॉक्टर्स जो पहले देखे थे वो हैरान हो रहे थे इस चीज़ पे कि ठीक कैसे है ना। और ख़राबी क्या थी कि मूड बहुत एकदम से बहुत गुस्सा और एकदम से बहुत स्थिर और फिज़िकली बहुत कमज़ोर, एक्सट्रीम कमज़ोर, जिस वजह से वो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, है ना। और अब उसका ये बिहेवियर एकदम ही ख़त्म और अब एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल एंड नॉर्मल एक सेंसिबल पर्सन की तरह बातें करना। ऑल दो ये दिल के बहुत साफ़ और अच्छे हैं, सीधे हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि चालाकी तो कभी सीखी ही नहीं ना। तो ये चीज़ है। एंड आप लोग ताज्जुब करेंगे कि सब कुछ हो गया जब डॉक्टर्स ने सारा सब कह दिया, तो बाबा की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई, जिस बच्चे का जीना और मरना सोचते थे, आज उस बच्चे की शादी हो चुकी है, ठीक है। और एक बहुत, जिनसे शादी हुई है, जो उनकी वाइफ है, उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो लाइक इनके घर पे आके उस लड़की के लिए भी सब कंप्लीट हो गया, पेरेंट्स हो गए, फैमिली अच्छी मिल गई, और इनका आज एक छोटा बच्चा है, कुछ 2-2.5 साल का है, ठीक है। तो लाइफ वहाँ से लेके इनकी यहाँ तक निकल के आई है। तो हाँ ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि घर में सभी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बहुत आगे बढ़े थे, बट जिस बच्चे का लाइफ कभी सेटल नहीं हो सकता था, उसका लाइफ बाबा ने सेटल किया। तो इन्होंने कहा कि मेरे जो लाखों लाख मैंने पारायण किए ना, एक मात्र भी पारायण जो है मेरा वो पर, मतलब लोग कहते हैं ना कि क्या ही हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं, सारे पारायण इनके आबाद हो गए, सारी की सारी, मतलब बाबा ने एक ही बार सारी रिज़ल्ट इनको लौटाई एक ही साथ। तो इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, अगर आज आपके आसपास कोई ऐसा है, दुनिया क्या बोल रही है आप इससे परवाह मत करिए, आप जो बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो दीजिए। और आप देखिए, हीलिंग आती है नहीं आती है, क्या होता है नहीं होता, मुझे भी नहीं पता, बहुत कुछ थोड़ा बहुत बेसिक सुनी हूँ कि ऐसे होता है वैसे होता है, बट आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। बाबा की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है श्री साईं सच्चरित्र जी। आप पारायण करिए, आप प्रेयर करिए, और आप बाबा की ऊदी का सेवन करिए और करवाइए। आपकी अगर श्रद्धा बहुत सही रहेगी ना, तो उसके आगे हर कुछ को झुकना ही पड़ता है। अगर आपकी श्रद्धा बहुत सही रहेगी तो बाबा भी कह देंगे कि मैं कैसे इस बच्चे का दिल तोड़ दूँ, कैसे, अगर मैंने इसका दिल तोड़ दिया ना, तो आप समझ रहे हैं वो बाबा के लिए बहुत भारी हो जाएगा। क्योंकि अगर एक चीज़ का भी विश्वास बाबा पे है तो बाबा मेक्स श्योर कि वो बढ़े, कभी भी घटे नहीं। तो इसीलिए अगर आप भी किसी चीज़ से परेशान हैं, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, आप सोचिए कि वो बच्चा वॉशरूम वगैरह भी खुद से नहीं जा पा रहा था, इतना बड़ा हो गया था, तो वहाँ भी उसको एड चाहिए थी, असिस्टेंस चाहिए थी, और वहाँ से लेके आज वो बच्चा नौकरी कर रहा है, उसकी शादी हो गई है, उसके खुद के बच्चे हैं। ऐसा होता है क्या कभी? बहुत कभी कभी होता है, जब श्रद्धा इतनी सच्ची हो तो ना अपनी श्रद्धा सच्ची रखिए और शांति से बस बाबा का पूजा करिए। किसी को बोलने बताने, किसी से वैलिडेशन लेने जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या करते हैं और बाबा क्या कर रहे हैं आपके लिए। जस्ट प्रे साइलेंटली एंड बिलीव इन हिम, सारी कृपा वो कर देंगे। जय साई राम।